नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप, दैनिक अमरीश समाचार बुलेटिन के फेसबुक पेज और आपके अपने यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता चौधरी राकेश टिकैत जी के, जो कि आंदोलन का आज पूरे देश में सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर, जो कि शुरुआत में सबसे कमज़ोर बॉर्डर माना जा रहा था किसान आंदोलनों में, आज वो सबसे सशक्त बॉर्डर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। चौधरी साहब, स्वागत है आपका धन्यवाद। इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आंदोलन के आज 113 दिन हो गए हैं और अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। इस आंदोलन का समाधान आप कब तक मान रहे हैं कि निकलेगा और क्या समाधान निकलेगा? मैं तो सरकार बताऊगी कब तक। सरकार है, बड़ी चीज हो सरकार, भाई क्या बताओ, 2 दिन में काट दे इन्हें, जी जेल भेज दे इन्हें, भगा दें इनके टेंटू में आग लगा दें, तो सरकार इनकी बात मान ले। जी, सरकार क्या होगा वो। आपको क्या संभावना लग रही है? जिस हिसाब से आपकी सरकार से कई दौर की वार्ताएं हुई हैं, तो आपको संभावना है? अभी लंबा चलेगा आंदोलन। जी, जैसा आप कह रहे हैं कि सर्दियों तक ये आंदोलन हाँ, जाएगा। सर्दी तक जाएगा। एक जो आपका ही एक अंग भारतीय किसान यूनियन से ही एक अलग संगठन निकला, बाकी भानु, उनके लोग आरोप लगा रहे हैं फंडिंग का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? अब तो कोई मिला नहीं, को फंडिंग वाला यहाँ से। जी अब वो तो यहीं बैठे हुए थे, तो 26 तारीख में गए अंदर उठ के, पहले तो यहीं रहे हुए। जी, तो वही बता सकते हैं। अच्छा, जैसे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी किसानों के समर्थन में आए, उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। ऐसे मान लो वेस्ट यूपी के बहुत से जनप्रतिनिधि हैं जो कि किसानों की वोट से आज संसद में, विधानसभाओं में बैठे हैं, तो उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए इस बारे में? सरकार से बात करनी चाहिए उनको कि इसका समाधान करो, निकाल लो इसको। उनसे आप ये अपील करेंगे? नहीं, हम तो सभी से कर रहे हैं जी भाई, हमारा मामला है, इसे सॉर्ट आउट करवो, जी। जो किसानों की समस्या है इसका समाधान करवो। अच्छा, अभी जैसे आप बंगाल में गए और आपने किसानों से कहा भी जो भी आपसे वोट मांगने के लिए आता है, खासतौर पर बीजेपी के लोग, आप उनके सामने एमएसपी का मुद्दा उठाओ। हाँ, ऐसे ही मान लो अभी यूपी में आप पंचायत चुनाव होने वाले हैं, आपकी अपनी स्टेट है, तो आपका क्या स्टैंड उसमें रहेगा? पंचायत चुनाव तो व्यक्तिगत सा ही चुनाव हो जाता है, जो आदमी काम करता है क्षेत्र में, जी, तो चुनाव उसका चुनाव होता है। बैकग्राउंड से तो राजनीतिक दलों की भूमिका है ना जी। इसमें क्या राजनीतिक दलों की जिला पंचायत अध्यक्ष बनागा तो किसी पार्टी का बनागा, ब्लॉक प्रमुख बनागा किसी। बनेगा जबकि जब देखे जाएगा, अब तो चुनाव है। जी, आप लगातार महापंचायतें कर रहे हैं, तो अब आने वाले दिनों में आपकी महापंचायतें कहाँ कहाँ होंगी? 19 तारीख में भुवनेश्वर है उड़ीसा में, जी 20, 21, 22 को कर्नाटक में है, 23 तारीख को जयपुर में है, 24 तारीख मेहम है, 25 तारीख करनाल है, जी और 26 तारीख को उत्तराखंड में विकास नगर में है, 27 तारीख को अलवर में है, 28, 29 तारीख को हम यहाँ रहेंगे, फिर 29 को ही फिर कर्नाटक में चले जाएंगे, 30 और 31 का कर्नाटक का फिर है, 2 तारीख में भी यहीं है राजस्थान में, जी और 3 तारीख को अलीगढ़ में पंचायत है, जी 4 और 5 तारीख को गुजरात है, जी। और फिर मध्य प्रदेश में आ जाएंगे। तो ये इसी तरह के प्रोग्राम सब जगह लगे हुए हैं। 1 अप्रैल की महापंचायत नहीं रखी आपने? 1 अप्रैल को तो फेक दिन होता है, उसकी अगर रख भी लेंगे तो लोग उसको झूठ मान लेंगे। जी, हाँ, तो झूठ बोलने का दिन है, उस दिन लोग झूठ, कोई सच भी हो तो लोग उसको ये मान लेंगे भाई अप्रैल फुल मना रहे, तो 1 अप्रैल की नहीं रखी, 1 अप्रैल को यहीं रहेंगे। अच्छा, आपके क्षेत्रीय सांसद है, केंद्रीय मंत्री है संजीव बालियान जी, उन्होंने अभी एक कार्यक्रम में कहा कि किसान आंदोलन खत्म होते ही वे योगी जी के पास जाएंगे और उनसे गन्ने की कीमतें बढ़वाएंगे। कितना भरोसा आपको उनकी बातों पे? हाँ, नहीं ठीक है, बढ़वाने चाहिए, गन्ने की कीमत बढ़ी नहीं कई साल से। जी, हाँ, सबको तो उम्मीद है कि बढ़ना चाहिए गन्ने का। अच्छा, संजीव बालियान जी आपके क्षेत्र के ही सांसद हैं, उन्हें पार्टी ने खाप चौधरी से मिलने की जिम्मेदारी भी सौंपी, आपकी खाप के हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ही खाप के चौधरी से मुलाकात नहीं की, बाकी सभी जगह लगभग वो गए। हाँ, जाते रहे तो सब, क्या उनको आदेश मिला होगा, तो पार्टी गाइडलाइन क्या हुई होगी तो उस पर काम कर रहे होंगे, हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं। अच्छा, जैसा अभी कोरोना की लहर दोबारा से चल रही है पूरे देश में, कहीं
स्टेटों में कुछ जगह पे लॉकडाउन भी लागू हो गया है, तो अगर ये बढ़ी तो किसान आंदोलन पे इसका क्या असर हो सकता है? किसान आंदोलन तो कोरोना का पूरा पालन कर रहा, जी डिस्टेंस बना कर रखा। जी। हाँ। कोरोना का कोई असर आप नहीं मानते कि इस पर पड़ेगा? नहीं, हमारे इस पर क्या असर पड़ेगा भाई, हम गांव में जाएंगे वहाँ पे भी तो रहेंगे, जी। शहर में भी रहेंगे, पूरा कोरोना की जो गाइडलाइंस होगी उसका पालन करेंगे। आप किसानों के साथ साथ अब और भी वर्गों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। हाँ, अगर ये मान लो आप सरकार बातचीत का आपको न्योता देती है तो क्या इन वर्गों की समस्याएं भी आप सरकार के सामने रखेंगे? हाँ रखेंगे, सारी बातचीत होगी। और जैसे नोएडा में आप चक्का जाम का आह्वान आपने किया है, एक तरीके से आपने कहा है भाई लोग नोएडा की समस्या भी आपने उठाई है, तो उस पर संगठन की क्या रणनीति रहेगी? ठीक रहेंगे, नोएडा के लोग हैं वे काम करेंगे उस पर, जो वहाँ पे रोजगार नहीं मिलता बच्चों को जी। तो उस पर बातचीत करेंगे वे लोग। जब सर्दी से तो किसान निपट लिए जी, अब गर्मी का मौसम आ रहा है, तो गर्मी से यहाँ किसान कैसे निपटेंगे? निमट लगा आन दो तुम गर्मी। जी हाँ, ये तो चोरू से बदमाशों से भी निमटे मौसम है, तो अगर गांव में चले जाएंगे तो वहाँ गर्मी नहीं है, जी। गर्मी तो वहाँ पे भी रहेंगे, निमट लेंगे। अच्छा, आप लगातार कह रहे हैं कि किसान अपनी फसल लेकर संसद पहुंचेंगे, और आपने हरियाणा में कहा भी कि इस बार 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ किसान संसद पहुंचेंगे, तो ये एक संसद कूच कब होगा? हमने ये कहा कि 40 लाख ट्रैक्टर जो इस आंदोलन में देश में जुड़ेगा उनकी संख्या 40 लाख होगी। जी वो ट्रैक्टर जुड़ो, ऊँट बुग्गी जुड़ो, झोटा बुग्गी जुड़ो, गाड़ी जुड़ो, जी जो भी आंदोलन का हिस्सा होगा वाहन, वो 40 लाख होगा। और बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं, लोग उसमें आ रहे हैं, जी। तो हो जाएगी जनसंख्या। मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, तो मुजफ्फरनगर के लोगों को, अपनी मिट्टी के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मिट्टी के लोगों को ये है कि आंदोलन के लिए तैयार रहें, दिल्ली की तरफ को मुँह कर रखें, जी, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ये संदेश। हाँ, संदेश है। धन्यवाद। ये थे चौधरी राकेश टिकैत, और उन्होंने सभी मुद्दों पर हमसे बात की और उन मुद्दों का बेबाकी के साथ जवाब दिया।